हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, देखते हैं कि टैरो कार्ड में क्या है। और मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आज वो 2024 के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और देखते हैं इस एनर्जीज़ में क्या है। तो चलिए पहले चेक ही करेंगे, है ना। तो 2024 में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही गहराई से देखेंगे और राशियां मैं वैसे तो ऑल साइन के लिए करने जा रही हूँ इस रीडिंग को, और ऑल साइन के लोग ही देखें। और लेकिन इसमें जो भी राशियां मुझे दिखाई देंगी वो मैं राशियों को ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि क्या राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी। तो 2024 में आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ कैसा होगा और क्या कुछ ऐसा होगा रिलेशनशिप में जो आप महसूस करोगे। आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा आपके पर्सन के साथ कि बीच में रुक जाएगा, रिलेशनशिप बेहतर होगा, कांटेक्ट होता रहेगा, मतलब क्या होगा 2024 में आपके रिलेशनशिप में। तो प्रॉपर तरीके से मैं आज की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, ताकि आपको जो भी मेरी रीडिंग मिले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। तो देखते हैं 2024 में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो राशियाँ बताऊँगी इसमें, तो आपको राशियों में आपको अगर राशि सनसाइन से समझ आ रही है तो आप उससे देख सकते हैं। अगर लगता है आपको कि ये तो नाम राशि से मुझे मिल रही है तो आप उससे देख सकते हैं। तो मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, मैं इसलिए ऐसी रीडिंग बना रही हूँ। आपको लगता है कि भाई सन साइन से मून साइन से नहीं मिल रही है तो नेम राशि से देख लें, वीनस साइन से देख लें, तो आप उससे देख सकते हो। तो जिस भी राशि से चाहें आप उस राशि से देख सकते हैं। सो इसका कोई भी टेंशन नहीं है। और 2024 की रीडिंग है, तो आप पूरे 2024 में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पूरी साल जो है वो ये रीडिंग पूरे साल की मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। मतलब एक देखेंगे मोटा मोटी कि पूरे साल की, वैसे तो मैं थोड़े दिनों बाद हर साइन का अलग अलग मंथ का, वीक का, 2024 का क्या क्या होगा सारा ही कुछ डालूंगी मैं। लेकिन ये एक हम देख लेंगे कि भाई क्या कुछ ऐसा है जो सामने से दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ। पर्टिकुलर नाम लेकर देखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप शादीशुदा हैं आप देख सकते हैं। आपको कोई फ्रेंड फैमिली का रिलेशनशिप है आप उसको देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और लव रिलेशनशिप है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स देख सकते हैं। कोई वन साइड सिंगल मैरिड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और नाम ले लें ईश्वर का, यूनिवर्स का, प्रभु का नाम लेकर ही भाई रीडिंग को देखें। चलिए तो अभी देखते हैं कि भाई क्या कुछ जो है वो यहाँ पर सिचुएशन होने वाली है। और पर्सन का नेम तो आपको लेना ही लेना है ताकि एनर्जी अच्छे से कनेक्ट करे। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड। तो ये आपके पर्सन के साथ एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं क्या क्या सिचुएशन को देख रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को ना टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी, इसलिए थोड़ा सा आराम से देखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर तो देखिए प्रेजेंट कंडीशन जो मुझे यहाँ पर आज की नज़र आ रही है ना, आज की इस समय की जो प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है, और आप देख रहे हो कि आप इस समय कौन से मंथ में बैठे हो, डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट कंडीशन में फर्स्ट कार्ड इस फाइटिंग का आया हुआ है। सेकंड कार्ड ऐसा लग रहा है देखकर टैरो कार्ड को कि जैसे इस समय जो रिलेशनशिप है ना, आपका जो रिश्ता है वो उलझा पड़ा हुआ है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं इन कार्ड्स को अभी हटा देती हूँ मैं, ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझा पाऊँ, तो यहाँ पर मैं केवल ये कार्ड ले लेती हूँ और प्रेजेंट कंडीशन को बताती हूँ आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट कंडीशन जो यहाँ पर आ रही है साफ दिखाई दे रही है, साफ खुली आंखों से, कि भाई इस समय आपका नो कॉन्टैक्ट स्थिति चल रही है पूरी तरीके से, जिस भी मंथ में बैठे हो, है ना। अगर आप आज बैठे हो तो इस समय पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। द माइजर का कार्ड है,
ये पर्सन का दिमाग आप में लगा हुआ है, पहली चीज़ ये बता दूं। कहीं ना कहीं इनका जो फोकस हो रहा है वो अभी आप पर ही पूरी तरीके से दिख रहा है। हालांकि स्लोइंग डाउन एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पिछले काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, और पर्सन जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मतलब उनका मन आता है तो बोल लेते हैं, मन नहीं आता है तो बात नहीं करते हैं। ऑन ऑफ की स्थिति लगातार काफ़ी टाइम से आपके बीच में बनी हुई है। ये कंडीशन मुझे यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन की आपकी दिखाई दे रही। तो फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है। दूसरी चीज़, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसको भी बता रहा है। मतलब एक यहाँ पर कार्ड काफ़ी तरह की चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी हो सकता है इसलिए भी ये सिचुएशन आ रही है। क्योंकि पर्सन के एफर्ट्स तो साफ दिख रहे हैं कि अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, देखिए कंडीशन मैच करते अलग अलग कंडीशन हो सकती है। मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको इस चीज़ को कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई फैमिली है या कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर जो पर्सन के एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप इस कार्ड को इसी तरीके से लीजिएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई भी फैमिली इशू है जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो रहा है कि पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हो चुके हैं, और वो थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं आपसे जो रिश्ता है वो ब्रेक कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस कार्ड को कहीं ना कहीं इस चीज़ से ले सकते हैं कि 2024 में जो ये पर्सन है ये बहुत कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आने की और थर्ड पार्टी से दूर जाने की। ये कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है कि जो कार्ड है उसके एनर्जीज, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें उनको अपनी खुद की लाइफ में थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम हो रही है, और वो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके प्यार ने या फिर आपके पर्सन ने प्यार को पहचाना है, आपके अपनेपन को पहचाना है। दूर रहकर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को भी जाना है जो कि शायद आप कहते कहते थक गए तो वो नहीं समझे, है ना। तो यहाँ पर एफर्ट्स 2024 में साफ दिखाई दे रहे हैं, ये जिसके भी पर्सन है। और मैं राशियाँ भी कंप्लीट करके बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल जानकारी दे सकूं सही। यहाँ पर जिसके पर्सन दिख रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आप दोनों के बीच से चली जाए। अगर इनकी तरफ से कोई भी ऐसा पर्सन है, मेल है, फीमेल है, थर्ड पार्टी के रूप में परिवार का कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपका रिलेशनशिप एक लंबे समय से चला आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये अपनी फैमिली से भी परेशान है, और कहीं ना कहीं जब आपसे रिलेशनशिप रखते हैं तो भी प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ये फैमिली से भी परेशान है और फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रही है, तो भी बहुत कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जिसमें आप दोनों का मिलन 2024 में मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। पर्सन थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपको खुद देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन में जो राशियाँ दिख रही हैं वो यहाँ पर मेरे को मोस्टली राशियाँ दिख रही हैं टॉरस, लिब्रा और एरीज, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले हैं आपको पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और कुंभ, कन्या, मीन, स्कॉर्पियो है इसमें, और लिब्रा, धनु, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझो कि अगर आपके बीच में कोई भी थर्ड पर्सन इशू है, किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी इशू है, और वो थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में थी अभी तक, तो ये कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर
आप दोनों के रिलेशनशिप का कार्मिक हो सकता है, कहीं कहीं मुझे आपका भी कार्मिक दिख रहा है जो कि पूर्व जन्मों से रिलेट। भाई देखो, कार्मिक रिलेशनशिप हो गए, ट्विन फ्लेम जो एनर्जीज हो गई है ना, सोलमेट हो गए, वो कहीं ना कहीं हमारी ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं, यानी कितने हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं वो रिश्ते हमारे, जो आज हमें इस तरह के, तो जो कार्मिक रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पर द रिवेल का कार्ड दिख रहा है ना, आप खुद देख सकते हो, तो ये जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप आपके पर्सन के, आपके रिश्ते के थे, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से अब जा चुके हैं या फिर जा रहे थे, जिनकी वजह से मतलब जिनका मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो गया था आपके रिलेशनशिप में, और आपका अच्छा खासा रिश्ता है ना, जिसमें चाहे आप लोग ने सालों बिता दिए एक दूसरे को साथ, है ना, किसी और की ज़रूरत नहीं आपको पड़ी, सिर्फ आप दोनों ही काफ़ी थे, अपने रिलेशनशिप में हैप्पी थे। मैं ये चीज़ को यहाँ पर देख रही, लेकिन एक थर्ड पर्सन इशू ने आपके सालों के अच्छे रिश्ते को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो रिवेल का कार्ड आया वो, ये कार्मिक का जो कार्ड आया वो, ये कार्मिक यहाँ पर दी एंड होने वाला है। मतलब दी एंड से मतलब मेरा कहने का है कि जो थर्ड पर्सन है वो या तो खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप से चला जाएगा, क्योंकि पर्सन का एफर्ट्स यहाँ पर साफ दिख रहा है। 2024 में आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट स्थिति को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे को जो यहाँ सिचुएशन दिख रही है उसमें ज़्यादातर 2024 में ज़्यादातर लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी या रिलेशनशिप से रिलेटेड वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। अच्छा, द माइजर का कार्ड है। कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी भी दिख रही हैं 2024 में, जिसमें मतलब आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करने वाले हैं, और अगर ये एक पिछले काफ़ी लंबे समय से, यानी कि अगर आपका 5-6 महीने पहले से, मतलब आज आप जिस भी मंथ में आपने को रीडिंग मिली है, ठीक है, जिस भी मंथ में आपको अगर रीडिंग मिली है उस मंथ से अगर आप जोड़ो तो पिछले 6 महीने से या पिछले 3-4 महीने हो गए हों, या फिर कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि भाई 2 साल 3 साल से नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी हुई है। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के आधार पर उस पर क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये द माइजर कार्ड है कि भाई देखो, इतने लंबे समय से जो नो कॉन्टैक्ट स्थिति यदि चली आ रही है तो अब ये पर्सन के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। अब आप बोलोगे कि इतने दिनों के बाद अब सॉफ्ट कॉर्नर आया। हाँ भाई देखिए, एनर्जीज जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप साइलेंस हो, आपने साइलेंस रहे, आप चुप रहे, है ना। उनको क्या फील हुआ, उनको ये फील हुआ कि शायद आप उनको भूल गए, या कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि लगातार आप उनको कांटेक्ट करे जा रहे हो, और उनको ऐसा फील हो गया इस समय और टाइम ऑफ पीरियड में कि भाई आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई करता ही नहीं है, या आप इतना शांत रहे, आपने इतना चुप रहे कि उनको ये फील हुआ कि आप क्यों इतना चुप हो। कहीं ऐसा तो नहीं। तो दोनों ही स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन का दिमाग आपके लिए चेंज होगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और दिमाग चेंज होगा बल्कि पॉजिटिव एनर्जीज होगी। मतलब आप ये समझो कि जिस इंसान ने आपको काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक कर रखा था, बहुत लंबे समय से ब्लॉक कर रखा था, और ये ब्लॉक में ही डाल के रखे थे आपको, है ना, और वो पर्सन अब आपको खुद से अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, अगर आपके रियूनियन हो जाए तो आप ये मत कीजिएगा कि रियूनियन हो गया तो आप मुझे बता नहीं रहे हैं, बताइएगा ज़रूर मुझे अगर हो जाए तो, क्योंकि मेरे को जानना होता है। क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर ना ऐसी पॉजिटिव सी दिख रही है कि मतलब सालों पुराने रिश्ता जो आपका, इतने सालों से जिस रिश्ते में आपने अपना टाइम दिया, आपने इस पर्सन को प्यार किया, कदर की, एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप आपका रहा, वो इंसान आपको सडन छोड़कर चला गया। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है, स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ हमें क्या बता रही है, स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ ये बता रही है कि आपका जो रिश्ता था आपके पर्सन के साथ, है ना, उस रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक कार्मिक की वजह से, है ना, अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कहीं कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है उसमें आपको ऐसा फील हो कि भाई मुझे नहीं पता कौन थर्ड पार्टी, इफ़ एनी कंडीशन। मैं फिर भी आपको यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी थी जिसमें आपके पर्सन इन्वॉल्व हो गए थे,
ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी का यही एक मतलब हो कि वो आपको अलग करे। भाई आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सिचुएशन जो फैमिली की तरफ से उनके ऊपर बर्डन, या कुछ भी ऐसी स्थिति जिसमें उनको मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया और उन्होंने आपके साथ ही कांटेक्ट ख़त्म कर दिया विदाउट एनी रीज़न, बिना कुछ कहे अचानक से ब्लॉक कर दिया या अचानक से बातें करना बंद कर दी। इधर आप कॉल पे कॉल, मैसेज से मैसेज, क्योंकि उनकी एनर्जीज बदल गई, आपकी तो नहीं बदली ना। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी उनकी बदले तो आपकी भी बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। सबकी कंडीशन अलग है, हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, हर किसी का अपना अलग अलग वो होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, तो यहाँ पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि सालों से पुराने जो बंद रिश्ते थे, जिनका अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, और पिछले लंबे काफ़ी टाइम से 2 महीने 6 महीने से पर्सन ने कांटेक्ट ही नहीं किया, वो बिल्कुल बात ही करना उन्होंने बंद कर दी, आपके मैसेज का, कॉल का, आपकी बात का, आपके रोने का, आपके हंसने का, उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे अब वो पर्सन 2024 में ऐसी कंडीशन में आने वाले हैं कि वो खुद से मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने पर। सोशल मीडिया पर जिन्होंने ब्लॉक किया था, आपके कहने के बाद भी आपको नहीं खोला था, वही पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। 10 जगह से आपको देखेगा बदल बदल के, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। मतलब नज़र, आप ये समझ लीजिएगा कि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग 2024 में अगर ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है, इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर होगी। पूरी साल जो मेरे को दिख रही है ना, पूरा फोकस इनका आपके ऊपर रहेगा। कांटेक्ट की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है ना, मतलब ये एक ऐसे एनर्जीज में हो जाएंगे जिसमें अभी तक आप इनको कांटेक्ट करते थे और ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, अब पूरा उल्टा हो जाएगा। वक्त वक्त की बात है भाई, कल तक आप इनको इतना रिस्पॉन्स दे रहे थे और ये आपको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आज ऐसी एनर्जीज होने वाली है कि ये खुद आपको इनका दिमाग आपकी तरफ जाएगा, खुद इनको फील होगा कि अरे ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, या मेरे को कोई, इनको कोई मतलब नहीं। मतलब एक इनकी एक चाह आपकी तरफ बढ़ जाएगी, फोकस आपकी तरफ बढ़ जाएगा। द माइजर का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नज़र उनकी छुप कर देखेंगे। ये भी मैं बता दूँ आपको, कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होंगे आपके पर्सन को आपके ऊपर। तो ये चीज़, इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, 2024 में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट सडन डाउट्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ आप पहले से याद करके रखिएगा, सुन के समझ के रखिएगा कि 2024 में एक टाइम ऐसा भी आएगा। और वो टाइम होगा कब? वो टाइम होगा जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच में। जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर, यानी कि लास्ट नवंबर तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपका रिलेशनशिप ढंग से चल रहा होगा और आपके पर्सन और आपके बीच में अचानक से कुछ गलत फहमियाँ हो जाएंगी, वो डाउट्स करने लगेंगे आपके ऊपर उल्टा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस टाइम ऑफ पीरियड में। मैंने बता दिया इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। चलिएगा, अभी मैं 3 कार्ड यहाँ ले लेती हूँ। मैंने 3 कार्ड साइड में रख दिए थे क्योंकि मैं समझा रही थी आपको वाले कार्ड। अब कितना रेजोनेट करती है आई डोंट नो, आप बताइएगा मुझे, है ना, करती भी है रेजोनेट आपके साथ कि नहीं करती है, ये देख लीजिएगा आप खुद ही। कंडीशन पास्ट प्रेजेंट की जो भी दिखे, तो यहाँ पर 3 कार्ड है। अब 3 कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लास्ट कार्ड तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का संदेश प्रॉपर तरीके से हमें बता रहा है। ये 2 कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। अगर सेपरेशन जैसी स्थिति, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो ये 3 कार्ड है, मैं हालांकि इन 3 कार्डों के लिए अलग अलग एनर्जीज़ को, अलग अलग कार्ड्स को भी लूँगी ताकि आपको और बहुत गहराई से अच्छे से समझा सकूँ मैं। ये 3 कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग तो होती हुई दिख रही है, बट जो सेपरेशन में जा चुके हो आप, सेपरेशन की स्थिति, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में अभी इस समय पर आपके पर्सन पूरी तरीके से ब्रेकअप करके, आपको रिश्ता ख़त्म करके और एकदम से रिलेशनशिप को दी एंड करके इफ़ अगर जा चुके हैं, तो ये पर्सन
कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप दोबारा जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें मोस्टली मुझे ऐसे रिश्ते दिख रहे हैं जिसमें मैरिज का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में या मैरिज लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स था जिसमें आपको लग रहा था कि अब तब कभी भी आप लोग सेपरेट हो सकते हो, तो ये रिलेशनशिप 2024 में काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों को जो हो सकता है कि वो खुद से मतलब समझ जाए, अवेयर हो जाए, इन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाएगी आपके प्रति। अच्छा, कहीं कहीं मुझे आ, एक या दो लेडी पर्सन थर्ड पार्टी के रूप में दिख रही हैं, वाइब्रेशन हो रही है ये बहुत ज़्यादा। और ये दो लेडी थर्ड पार्टी पर्सन एज डिफरेंस भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, और इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करने में। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी वर्क प्लेस पर या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को ब्रेक करने में। तो ये सिचुएशन यहाँ पर गाइस दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन का ध्यान जो है वो इस तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं उनके साथ नो कांटेक्ट की स्थिति बनेगी। पॉजिटिव फील करने वाले हैं कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स लेने जा रही हूँ, और ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी में अपनी साइड से दे सकूँ। तो यूनिवर्स से मैं प्रार्थना पहले ही करूँगी कि आपका रिलेशनशिप 2024 में, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सबका अच्छा हो जाए। 2024 में क्या क्या मैजिक। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में वही शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीज़न आपके पर्सन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन और सेकंड कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। तो भाई साफ दिख रहा है कि शादी तोड़ दी थी, अगेन शादी होती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड है ना मैजिशियन का, ये एक चमत्कार को बता रहा है, एक मैजिक को बता रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपकी मैरिज, आप लिव इन में रहे हो लंबे समय से और इन्होंने प्रॉमिसेस किए हो कि शादी करेंगे, शादी फिक्स भी हो गई हो लेकिन तोड़ दी थी, या कोई फैमिली इश्यूज आ गए थे। अब यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एक मजबूत रिलेशनशिप को बता रहा है। और ये पर्सन देख रहे हैं, मतलब अब ये मेल पर्सन है तो बारात लेके पहुँचेंगे, और अगर आप फीमेल पर्सन है तो फिर कहीं ना कहीं आप इनके साथ हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख ही ऐसा रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। अगर आपकी मैरिड इनके साथ होनी है तो इस साल मेरे को शादी की उम्मीद बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइस। तो पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव नहीं होना इस टाइम पर, ताकि पॉजिटिविटी रिसीव हो जाए आपको, है ना। तो शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर शादी ब्रेक हो गई थी तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अभी मैं सबसे पहले मैंने प्रेयर भी कर ली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कोई दिन नहीं छोड़ती हूँ, सभी के लिए प्रेयर करती हूँ मैं। तो अगर आपको मेरे से बात करनी है और अगर आपको लगता है कि मैं 2024 के लिए अभी से ही जान लूँ, समझ लूँ और रीडिंग ले लूँ, जन्मपत्री कुंडली या टैरो कार्ड रीडिंग प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं या मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, नो कॉल। आप लोग कॉल कर देते हैं, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैसेज पर अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिएगा, देन मुझसे बात कीजिएगा। नंबर है मेरा 9540119650। केवल यही नंबर है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले कार्ड लेती हूँ शादीशुदा जोड़ों के लिए जिनकी मैरिड रिलेशनशिप में है। सबके लिए अलग अलग से लूँगी। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड पार्टनर हैं, तो क्या स्थिति रहेगी 2024 में। आपकी सुविधा के लिए मैं इस तरीके से रीडिंग कर दे रही हूँ अलग अलग, ताकि आप
कि लाइफ में मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ मेरी वजह से। चलिए बॉटम ऑफ द कार्ड भी ले लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 4 कार्ड आए हुए हैं शादीशुदा लोगों के लिए। एक सेकेंड। रीडिंग को पूरा देखा करिए, स्किप नहीं कीजिए करा करिए प्लीज़, ताकि एनर्जीज प्रॉपर तरीके से समझ आए, ब्लेसिंग एनर्जीज मिले। चलिए, तो यहाँ पर 4 कार्ड आए हुए थे, 2 कार्ड मैंने पहले लिए थे। तो देखिए, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो 2024 है बहुत कुछ आपके पर्सन को सिखा के जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसे बोल सकते हो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। 8 ऑफ कप्स है ना। ये वो पर्सन दिख रहे हैं जिन्होंने कभी कदर ही नहीं की। दूसरी चीज़, ये वो भी पर्सन दिख रहे हैं जिनमें आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, और वो आपके साथ मैरिड करने के बाद, हो सकता है कि शादी के कुछ महीने बाद, या हो सकता है शादी सालों पुरानी शादी को उन्होंने आपकी नहीं समझा और कहीं ना कहीं आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपके साथ, आप उनके साथ भी रह रहे हो बट उनको आपसे मतलब नहीं है। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। इफ़ एनी कंडीशन ऐसा पर्सन है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मून की एनर्जी जा रही है और 8 ऑफ कप्स में एनर्जी जा रही। मतलब सीधा सा है कि इस पर्सन को समझ आएगी आपकी कदर। दूसरी चीज़ यहाँ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप दोनों के बीच में एक जो दूरियां आ रही हैं ना, जो दूरियां आई हुई हैं इतने लंबे समय से, जो दूरियों में रह रहे हो, साथ में रहकर भी मिल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आप दोनों, 8 ऑफ कप्स कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्टिविटी आएगी, दूरियां बहुत हद तक कम होंगी। पर्सन पहले जो जिस एनर्जीज़ में थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहे, उस एनर्जी से पर्सन बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपकी कदर करेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति वो दिख रही हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हो या ऐसी मैरिड में हो, शादी में हो, जिसमें आपने किया ही किया है, मतलब सालों पुराना रिश्ता है, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, और आप इस रिलेशनशिप के लिए, बचाने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हो कि बस आपका घर, आपकी रिलेशनशिप बच जाए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिम्मेदारियाँ, किड्स की भी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो इस एनर्जीज़ में यहाँ पर 2024 में प्रॉपर तरीके से यूनिवर्स आपके साथ जो जस्टिस करेंगे। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन पूरा समय आपको देंगे और 2024 बहुत खुशहाल जाएगा। चीज़ें वर्क करेंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटकेंगी, स्ट्रक भी होंगी। थर्ड पार्टी इशू है जो कहीं ना कहीं बार बार आपको 2024 में स्ट्रेस देगा। बट मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कहते हैं ना कि जीत किसकी होगी? जीत आपकी होगी। जीत आपके प्यार की होगी, आपकी मेहनत की होगी। जीत एक मतलब एक जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी साल आपको सपोर्ट करेंगे और यूनिवर्स आपका साथ देंगे। तो ये हो गई मैरिड रिलेशनशिप वालों के लिए कार्ड हो गया। अब मैं उन लोगों के लिए ले लेती हूँ जिनका लव रिलेशंस, अच्छा मैंने राशियाँ नहीं बताई मैरिज वालों के लिए, कुछ अलग से राशियाँ दिख रही हैं, मैं उनको भी क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैरिज वालों के लिए जो राशियाँ, वैसे तो मैंने राशियाँ पहले बता दी और ऑल साइन के लिए भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा मतलब डीप इमोशंस छुपे हुए हैं और जो पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, उनमें कर्क, कुंभ, कन्या, तुला मीन और टॉरस, लिब्रा, लियो, धनु, कर्क, मेष, स्कॉर्पियो। ये कुछ राशि ऐसी हैं जिनके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छे एनर्जीज़ में दिख रहे हैं और इनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी मतलब 2024 में दिख रही है।
और अगर आपकी राशि मैच नहीं करे, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एनर्जी से मैच कर सकते हो। अल्फ़ाबेट भी मैं बता देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। अगर राशियाँ नहीं मिले तो आप अल्फ़ाबेट से देख सकते हो। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट KH है, SPR है, OM है, AN है, B है, I है, L है, S है, A है, HR है, T और P है। T और P दोनों अलग अलग है। तो अब भाई देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट और राशि, और इन दोनों से भी नहीं मिले तो एनर्जी से मैच कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो फिर आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको आपके कार्ड देखकर बता दूंगी, ठीक है, क्या होने वाला है। तो स्ट्रेस नहीं कीजिएगा। और चलिए अभी देख लेते हैं लव रिलेशनशिप वालों के लिए कि लव रिलेशनशिप वाले जो भी लोग हैं, लिव इन में रहे हैं लव रिलेशन, तो उनके लिए 2024 कैसा जाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो सबसे पहले मैं लव रिलेशनशिप वालों के लिए बोलूँगी कि अगर भाई नो कॉन्टेक्ट स्थिति में हो और लंबे समय से ये नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होने का नहीं नाम नहीं ले रहा है, तो भाई थोड़ा खुश हो जाओ, थोड़ा नहीं बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कोई लौट कर आया, रिवर्स आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है, और ये पर्सन अपना प्यार भरा कप, आप देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये जो कप है ना, ये कप खाली कप आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कप खाली नहीं है। इसमें हॉर्स की जो एनर्जीज है, कप की जो एनर्जीज है, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है बहुत ही पॉजिटिव, मतलब रिलेशनशिप में एक अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है। शादी में बन सकते हो आप अपने पर्सन के साथ, काफ़ी सालों पुराना रिश्ता था वो टूट चुका है, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं दोबारा से जुड़ने के योग है। झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी भी दिख रही हैं। मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ, लाइक भी डिसलाइक भी, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि कहीं कहीं मुझे जो दिख रही है कि पर्सन थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं 2024 में। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें थर्ड पर्सन थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है अगर फैमिली है, बट आपका प्यार वो चार चीज़ें ठीक कर देंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे झूठ ऐसे थे जो आपके पर्सन ने बोले थे। 2024 में जो चीज़ें आएंगी बहुत कुछ आपके फेवर में आने वाली हैं। 2024 आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर का बहुत प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और जो रिश्ता है आपका पहले से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड ये कह रहा है कि एक पुराना रिश्ता था आपका, पास्ट का, कोई पास्ट पर्सन है आपका जो बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके साथ आपकी दूरियां हो गई थी और एक लंबे समय से दूरियां चली आ रही थी और वो दूरियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको इस चीज़ को बता रहा है कि वो दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आप ऐसे प्यार भरे रिश्ते में, ऐसे प्यार भरे बंधन में बंध जाओगे जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मिलन पक्का है। तो यहाँ पर दो कार्ड मैंने लव रिलेशनशिप वालों के लिए, एक कार्ड और ले लेती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई है, आपको याद रखिएगा कि झगड़े से बचना है, क्रोध से बचना है 2024 में, और जिद्दी हो जाएंगे थोड़े से पर्सन, मतलब थोड़ा सा अपने मन की चलाएंगे, मतलब अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उन चीज़ों को लेकिन आपका प्यार सही कर देगा। मतलब क्या होता है ना कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समटाइम्स चेंज हो जाती हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली, तो आपका प्यार उन्हें। और यहाँ पर देखिए लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इशू बीच में तंग करेगा। मतलब आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, लव रिलेशनशिप वालों, फैमिली इश्यूज़ है, लेकिन ये थर्ड पर्सन कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा 2024 में कि थर्ड पर्सन खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है। और फैमिली का यहाँ पर अगर सीन है और फैमिली की वजह से लव रिलेशनशिप वालों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो फैमिली का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फैमिली खुद आपके साथ, मतलब आपको आपके साथ रिलेशनशिप चाहेगी। ये समय ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप वाले भी हो गए, और एनर्जीज़ क्या है देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आपका, या फिर आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो क्या कहते हैं 2024 के कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है। 2024 के कार्ड क्या कहते हैं, अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड में हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो क्या कहते हैं आपके कार्ड। कांटेक्ट प्लीज़ आप मुझे सिर्फ मेरे नंबर पर कीजिएगा, और
किसी नंबर पर नहीं कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप और वन साइड सिंगल मैरिड, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज प्रेजेंट की तो ऐसी आ रही है जैसा लग रहा है कि आप रो रहे हो इस रिलेशनशिप में। ना तो ये रिलेशनशिप वर्क कर रहा है, ना ही आपके दिल से जा रहा है, और ना ही आपको मिल रहा है। मतलब आपका रिलेशनशिप अटका पड़ा हुआ है प्रेजेंट में, ऐसा देख रही हूँ। मतलब बहुत लंबा समय हो गया है आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का, लेकिन थर्ड पार्टी इशू या फिर पर्सन जो है वो अचानक से ही आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है। और कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने मना कर दिया। इफ़ एनी कंडीशन आप इस स्थिति में हो, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको रीडिंग मिली है, देखिए जो समय आ रहा है यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी। पहली चीज़ कि जो 4 कार्ड आए हुए हैं, इन 4 कार्ड में आपके पर्सन को आपसे प्यार है। सबसे पहली चीज़ कि इस पर्सन के भले ही इस आपके दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इशू है, भले ही ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या, है ना, क्योंकि स्थिति ऐसी आप दिख रही है कि मतलब आप कई बार सोचते हो कि भाई ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, ये मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, बट आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्यार है ना आपके बीच में वो इतना गहरा है कि मूव ऑन करना आसान नहीं है। मतलब करने की कोशिश भी करते ना, लौट फिर कर वापस वहीं आ जाते हो। तो ये सिचुएशन हो रही है। अच्छा, पर्सन की एनर्जीज क्या रहे कि 2024 में पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर कहीं ना कहीं चेंजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। देखो प्रेजेंट में अगर सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब हो रही है एक्स्ट्रा मेटल वालों की, और पर्सन बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, साइलेंस, तो खुद कांटेक्ट करेंगे। देखो ये खुद अंदर से बहुत परेशान है आपके पर्सन, जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ये परेशान है। इनके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये खुश रह सके। कोई बर्डन है इनके ऊपर जिस वजह से ये आपसे दूर दूर से रह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन आप यकीन मानो इस इंसान को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। मतलब कहीं कहीं तो मेरे को ही दिख रहा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक होते हुए दिख रहे हो, आपका फ्यूचर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कैसी एक अच्छा टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है जिसमें आप हमेशा के लिए एक हो जाओगे, आपको एक दूसरे से सपोर्ट मिलेगा, आपका पर्सन खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो थर्ड पर्सन इशू ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ रही है। खुद से डिसीजन लेंगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने का। देखिए 2024 एक्स्ट्रा मेटल वालों के लिए भी चेंजेस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपका, चीज़ें आपकी अच्छी दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है जिसमें ना आपका मूड बहुत स्विंग होगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है 2024 में, है ना। मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मूड स्विंग होता है या फिर पर्सन की तरफ से मूड बहुत स्विंग होगा, क्योंकि कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन पे होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 2024 है ना आपके लिए अच्छा ही है, आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि पर्सन खुद कांटेक्ट करेंगे। दूसरा है यहाँ पर मुझे किसी की शादी होती हो दिख रही है। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप शादी करना चाहते हो या फिर आपने पहले से ही कर रखी है शादी, है ना, और आप लोग चाहते हो कि भाई हम एक दूसरे के साथ रहें, तो 2024 में आप एक साथ रहने वाले हो। खासतौर पर जो समय आ रहा है ना, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपकी। तो 2024 में लव रिलेशनशिप वालों के लिए, मैरिज वालों के लिए, एक्स्ट्रा मेटल वालों के लिए, सभी के लिए मैंने एक एक अलग अलग करके जो है वो एनर्जीज को बता दिया है। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि अब 2024 की जो अलग अलग राशियों की रीडिंग मैं डाल लूँगी वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप सो कनेक्ट कर ली होगी मेरी रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना रेजोनेट करना है, आप करी है आपको, है ना। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।